ओम शांति। कभी कभी लगता है ना कि जीवन की मुश्किलें इतनी मुश्किल क्यों लगती हैं। आज हम एक बहुत गहरी सीख को समझने वाले हैं। एक ऐसी शिक्षा जो ये बताती है कि कैसे सिर्फ अपने स्वभाव को, अपने नेचर को सरल बनाकर हम हर चुनौती को बिल्कुल आसान बना सकते हैं। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, हमारी प्रॉब्लम्स की असली वजह क्या है। अक्सर हम क्या सोचते हैं कि नौकरी में दिक्कत है, रिश्तों में प्रॉब्लम है या दुनिया ही ऐसी है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असली जड़ कहीं बाहर हो ही ना, बल्कि हमारे अपने अंदर ही छिपी हो। तो आज की हमारी ये जो पूरी चर्चा है, इसमें हम 5 स्टेप्स में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये दिक्कतें असल में आती कहाँ से हैं। फिर उस कोर टीचिंग को जानेंगे जो सब कुछ बदल सकती है। इसके बाद अपनी सोच को एक नया नजरिया देंगे, सरलता के रास्ते पर चलेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस बदलाव का हमारी जिंदगी पर क्या मैजिकल असर होता है। चलिए तो शुरू करते हैं पहले स्टेप से, समस्याओं का स्रोत, यानी वो जड़ जहां से हमारी सारी परेशानियां निकलती हैं। और पता है सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ज्यादातर समस्या बाहर की सिचुएशन में होती ही नहीं, वो तो हमारे रिएक्शन में होती है, हमारे अंदर। हम अपनी ही उलझी हुई सोच से, अपनी आदतों से राई का पहाड़ बना देते हैं। सोच कर देखिए, जब कोई काम हमारी प्लानिंग के हिसाब से नहीं होता या कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो क्या होता है? अंदर से एक बेचैनी होती है, चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है ना? बस यही वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, वो उलझाव है जो हमें असल में परेशान करता है। तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम हमारे रिएक्शन में है, तो फिर सोल्यूशन क्या है? चलिए अब चलते हैं उस कोर टीचिंग की तरफ। एक बहुत ही सिंपल सा मंत्र जो वाकई जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और वो मंत्र है, अपने नेचर को ईजी बनाओ, सरल बनाओ, तो हर कार्य सहज हो जाएगा। सुनने में कितना सिंपल लगता है ना, लेकिन यकीन मानिए पूरा का पूरा राज बस इसी एक लाइन में छिपा है। पर सरल स्वभाव या ईजी नेचर का आखिर मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। इसका मतलब है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। मतलब जो हो रहा है उससे लड़ना नहीं, उसे स्वीकार कर लेना। बिल्कुल वैसे जैसे नदी कभी पानी के भाव से लड़ती नहीं, बस उसके साथ बहती चली जाती है। अब इस टीचिंग को अपनी लाइफ में लाने का मतलब है अपने देखने के नजरिए को, अपनी सोच को पूरी तरह से बदलना। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव प्रैक्टिकली असल में दिखता कैसा है। अब यहाँ देखिए, 2 तरह के नेचर हैं। एक तरफ है कॉम्प्लेक्स नेचर जो हमेशा सवाल पूछता है, ऐसा क्यों हुआ, अरे ये तो होना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी तरफ है सिंपल नेचर जो कहता है, जो हुआ वो ड्रामा अनुसार हुआ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। ये जो शिफ्ट है ना, रेजिस्टेंस से एक्सेप्टेंस की तरफ, ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो हमें ये याद रखना है कि सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपनी एक्सेप्टेंस को बढ़ाना। जिस मोमेंट हम लड़ना बंद करके सिचुएशन को स्वीकार करना शुरू कर देते हैं ना, सारा स्ट्रेस, सारा तनाव जैसे पिघलने लगता है और हमारा नेचर खुद ब खुद सिंपल होने लगता है। ठीक है, तो हमें ये तो समझ आ गया कि क्या करना है, लेकिन बड़ा सवाल है कि कैसे। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल स्टेप्स को देखते हैं जो हमें एक इजी नेचर बनाने में मदद करेंगे। तो इसके लिए 3 स्टेप्स हैं। पहला, अपने सामने एक डिवाइन एग्जाम्पल, एक आदर्श जिसे यहाँ बाबा कहा गया है, उनको रखना। दूसरा, खुद को ये समझना कि हम ये शरीर नहीं बल्कि एक सोल हैं, एक आत्मा है। और तीसरा, ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस है, ये जो देह भान है, उसे खत्म करना। पहले स्टेप को थोड़ा और समझते हैं। जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो बस एक पल रुककर खुद से पूछना है, इस सिचुएशन में वो डिवाइन एग्जाम्पल, मेरे आदर्श, वो क्या करते। अब इसका मतलब उनकी नकल करना नहीं है, बल्कि उनकी तरह शांत और स्थिर बनने की प्रेरणा लेना है। फिर आता है दूसरा स्टेप, खुद को आत्मा समझना। मतलब ये गहराई से महसूस करना कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम एक पॉइंट ऑफ लाइट हैं, एक चेतन शक्ति हैं जिस पर बाहर की सिचुएशन का कोई असर नहीं होता। जब हम इस नजरिए से दुनिया को देखते हैं ना, तो छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हम पर हावी ही नहीं हो पाती। और फाइनली, जब हम इन स्टेप्स पर चलकर अपने नेचर को सच में सिंपल बना लेते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? चलिए अब उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखते हैं जहां हर काम एफर्टलेसली, बिना किसी मेहनत के होने लगता है। जब नेचर सिंपल हो जाता है तो देखिए क्या क्या होता है।
कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, मन एकदम हल्का, जैसे कोई बोझ ही नहीं है। एक फीलिंग आती है जैसे हर काम तो पहले से ही किया हुआ है, ऑलरेडी डन है। और एक हायर पावर से मदद का अनुभव होता है, ये यकीन हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं। और आखिर में हर काम सहज हो जाता है। सहज मतलब नेचुरल, एफर्टलेस, बिल्कुल पानी की तरह, जो बिना किसी रुकावट के बस बहता जाता है। सारा स्ट्रगल, सारा संघर्ष खत्म हो जाता है और लाइफ एक खूबसूरत फ्लो बन जाती है। तो आज की इस पूरी बात के बाद बस एक सवाल अपने आप से पूछना है। आज अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी एक सिचुएशन है जिसे हम उलझ कर नहीं